अध्यात्म जगत में कर्माबाई जी के कथा भक्त मन ला बड़ा प्रेरणा देथे। जेकर भक्ति भाव ले प्रसन्न होके भगवान ह ओकर हाथ के खिचड़ी खाए बर आइन। आज हमन यही कर्माबाई के जीवन चरित्र और चमत्कार के बारे में बतावत हन। कर्माबाई जी के जन्म राजस्थान के नागौर जिला में मकराना तहसील के कालवा गांव में होय रहिस। इकर जन्म जाट परिवार में होय रहिस। पिता के नाम श्री जीवन लाल डुडी और माता के नाम रहिस रतनी देवी। कर्माबाई जी के जन्म 20 अगस्त 1615 में होय रहिस। जीवन राम जी ह शुरू ले कृष्ण भक्त रहीन हे और एमन लड्डू गोपाल की सेवा करे, पूजा करके भोग लगा ले, तब अपन अन्न जल ल लेवय। उल्लेख हवय कि जब कर्माबाई जन्म लीस तब हासत ही दुनिया में आए रहिस, जेन ला देख के दाई ह अचरज में पड़ जथे अउ कहिथे कि ईश्वर रूप कन्या तुम्हारी यहाँ जन्म ले हे कही के जीवन राम डूडी ला बधाई दे लगथे। तब माता पिता बड़ा खुश हो जाथे और अपन बेटी के सुंदर ढंग से लालन पालन करे लगथे। कर्मा जब थोरकन बड़े होइस तब इकर माता पिता ला कार्तिक पूर्णिमा में पुष्कर जाए के इच्छा होथे। तब ओ मन ला ठाकुर जी के बड़ा चिंता होथे और सोचे लगथे कि हमर ठाकुर जी के भोग सेवा ला कौन करही। तब जीवन राम जी हा ये सेवा ला कर्मा ला सौंप के जाथे और समझाथे कि भगवान ला भोग लगा के ही भोजन प्रसाद पाबे। ओकर जाए के अगले दिन कर्मा सुबह स्नान करके बाजरा के खिचड़ी बनाथे। ओमा खूब घी डालथे, गुड़ डालथे और तुलसी दल डाल के भगवान के मूर्ति के सामने लाके रख देथे और कहथे भगवान जब भूख लगही पा लेबे, तब तक मैं घर के दूसर काम ला कर लेत हूँ। ऐसे बोल के वो काम में जुट गे और बीच बीच में आके थाली देखे और जब देखे भगवान ह प्रसाद ला नहीं पाए की के तब बड़ा चिंता करे लगिस, कहीं घी तो कम नहीं होगे। ऐसे सोच के घी डालिस, हो सकथे मीठा भी कम होही, ये समझ के गुड़ भी डालिस और देखथे तब भोचले भगवान भोग नहीं लगाए। तब ओकर चिंता अउ बढ़ गे और भगवान ला कहिथे हे भगवान आज भोग के जिम्मेदारी ला पिताजी हा मुही ला दे के गे हेवय, जब तक ते भोग नहीं लगाबे तब तक महू कुछ नहीं पावव। तब तक कर्मा ला यही लागत है कि ओकर पिताजी भोग लगावे और भगवान साक्षात आके पालय कही के। काबर की प्रसाद ला भोग लगा के हटावत वो देखे नहीं रहिस। अब तो कर्मा भगवान के सामने आके बैठ गए और भगवान ले शिकायत करे लगिस कि पिताजी भोग लगाथे त आके पा लेथस और आज मैं भोग लगावत हवं त खुद भी भूखाए हस और महुल भूखा राखे हवस। ऐसे कही के बेसुध होए लगिस और शिकायत करत पूरा दिन निकले लगिस और शाम तक कर्मा भी भोजन नहीं करे रहिस। तब कन्हैया ला प्रकट होल पड़थे और कर्मा ला कहिथे ते पर्दा तो करे नहीं हस, तेकर सेती में यहाँ प्रसाद नहीं पावत हूँ। ये सुन के कर्मा खुश होथे और अपन ओढ़नी के पर्दा कर देथे और पर्दा के आड़ में श्री कृष्ण जी हा भोग लगाथे और पूरा खिचड़ी पा लेथे। अब तो कर्मा रोज भोग लगाए लगिस और ठाकुर आके प्रसाद पाए लगिस। तभे थोड़े दिन बाद ओकर माता पिता मन हा पुष्कर ले स्नान करके आथे और बेटी ला सब हाल चाल पूछथे और पूछथे कि भोग कैसे लगाथस। तब कर्मा कहिथे ठाकुर भोग तो रोज लगा लेथे पिताजी, पर जिन दिन आप गे हो ना तेकर दूसरा दिन भोग लगाए हो तब बड़ा नाटक करिस, भोग तो लगाते नहीं रहिस। तब वो दिन के पूरा कहानी ला बताथे। कर माता पिता ला बड़ा अचरज होथे और गुड़ और घी के मटका ला देखथे तब ओमन ह आश्चर्य में पड़ जाथे। काबर की ओमन जब पुष्कर गे रहिथे तब पूरा अनाज और गुड़ और घी मटका में भर के गे रहिथे, ठाकुर जी के भोग प्रसाद में कोई कमी मत होवे कही के। और आके देखथे तब पूरा खाली रहिथे। तब कर्मा बताथे ये ठाकुर ला बाजरा के मीठा खिचड़ी घी के साथ बहुत पसंद हवय, रोज आके भोग लगा लेथे। तब माता पिता ला बड़ा अचरज होथे और सोचथे कि बेटी छोटे हे खा ले होही और ऐसने बोलत हवय कही के। तब दूसरा दिन पिता कहिथे ले बेटी आजो भोग तही लगा दे। तब कर्मा मीठा खिचड़ी के थाली ला लेके ठाकुर के आगू में रख देथे और कहते हे ठाकुर आज मोर लाज रख ले आके भोग लगा ले। तब ठाकुर आके प्रत्यक्ष फिर प्रसाद ला पाथे और ओकर माता पिता मन हा ओधा में खड़ा होके देखत रहिथे। तब तो ओमन गदगद हो जाथे, जिन भगवान ला पाए बर हमन हा पुष्कर में स्नान करे बर गे हन, तीर्थ धाम करके आए हन,
वो भगवान हमर बेटी के बुलाए में हमर घर में प्रकट हो गई। ऐसे कही के बेटी के चरण में पड़ जाते और बड़ गदगद होके बेटी ला लाख लाख धन्यवाद दे लगथे कि तोर वजह से आज हमन हा भगवान के दर्शन पाए हन, तोर असन बेटी ला पाके हमन धन्य हो गए हन। ऐसे कही के बेटी के आभार व्यक्त करेला लगथे। अब तो कर्मा रोज माता कस भोग लगावे और ठाकुर हा बेटा कस आके बाल रूप में पा लेवय। ऐसने समय निकले लगिस। जीवन राम जी हा कर्मा के बिहाव ला बालपन में ही कर दे रही थे। ओकर ब्याह नागौर के मोरेड़ गांव में साहू गोत्र में होए रहिस। एकर पति के नाम लिखमा राम रहिस और एकर उम्र बहुत जल्दी पूरा हो गई। शादी के 1 साल बाद ही एकर निधन हो जाथे। तब कर्मा ला अपन ससुराल जाए ला पड़थे और बिना पति के कर्मा ससुराल में बड़ा दुख पाथे। सब ताना मारथे और अभागिन कही के ओकर अपमान करथे। ससुराल में कर्मा के ठाकुर सेवा घलोक छूट जाए रही थे कि पिता के घर वापिस लौट जाए। तभे ओला खबर मिलथे कि बेटी के दुख ला सहन नहीं कर सकिस और शरीर छोड़ दिस। दोनों माता पिता परम धाम चल दिस। अब तो कर्मा और ज्यादा दुखी होए लगिस। ऐसे लगिस कि जैसे ओकर दुनिया में कोनो नहीं है। ससुराल वाले मन घर परिवार ले अलग कर दिस। तब कर्मा एक गाय की सेवा करे और वही गाय के दूध से ओकर जीवन यापन चले। गाय ला स्नान कराना, चारा खिलाना, यही काम में वो व्यस्त रहे। एक दिन नदी में स्नान करे गे रहिस, तभे ओकर पैर ले कुछ टकराथे। ओला डूब के वो निकालथे त देखथे कि कोई खंडित मूर्ति ला बहा दे हवय, जेकर हाथ पैर ह घिसे हुए हेवय। तब कर्मा हा बिसरे हुए ठाकुर से वाला याद करके बड़ा खुश होते कि आज तो ठाकुर मोर ऊपर कृपा कर दिस और आगे मूर्ति कही के। और वो मूर्ति ला लेके ब्राह्मण ला देखा थे तो वो ब्राह्मण कथे ये तो मोला जगन्नाथ कस मूर्ति लागत हवय। तो कर्मा ओला सुंदर आसन में बैठा के अब रोज खिचड़ी के भोग प्रसाद लेवाए लगिस और ठाकुर ह फिर से प्रकट होके प्रसाद पाए लगिस। अब तो कर्मा के जीवन बड़ा सुख और मंगलमय हो गई। तभे एक दिन कर्मा ला विचार आथे कि ये ठाकुर है जगन्नाथ है त काबर नहीं मैं जगन्नाथपुरी में जाके एकर दर्शन करूं। यही सोच के वो जगन्नाथपुरी पर निकल जाते। जगन्नाथपुरी में जाके ठाकुर के दर्शन करथे। तब जगन्नाथ भगवान में ओला अपन वही छोटे से ठाकुर दिखथे। तब तो कर्मा बड़ा प्रसन्न हो जाते कि मोर ठाकुर और ये ठाकुर में कोई भेद नहीं है, ये तो वहीच मोरे ठाकुर हरे। बड़ मगन हो गए। अब तो कर्मा जगन्नाथ में ही अपन निवास स्थान बना लिस। अब तो बिहान होते ही कर्मा माता प्रसाद सेवा में लग जावे और खिचड़ी के तैयारी करे लगे। फिर भगवान ला भोग बर आवाहन करतिस कि हे ठाकुर आजा भोग लगा ले कही के। ओकर आवाज ला सुन के जगन्नाथ प्रभु दौड़े चले आतिस। साथ में बहन सुभद्रा और बलभद्र जी भी खिचड़ी के भोग लगावे। कर्मा माता ठाकुर जी के बाल रूप ला देख के बड़ गदगद होतिस और मातृत्व ले भर जतिस और कहतिस हे ठाकुर ते कतेक दयालु हबस, तेन मंदिर के राजभोग ला छोड़ के मोर खिचड़ी ला पाए बर आथस। तोर कृपा पाके मैं धन्य धन्य हो गई हूँ भगवान। तब भगवान मुस्का के कहतिस माता मोला राजभोग हा बड़े देरी से मिलथे और मैं छोटे बालक भुखा जत हूँ और तोर आवाज ला सुन के माता बुलावा थे कही के दौड़त आत हूँ और तोर प्रसाद ला पहली पाके राजभोग ला पात हूँ। ठाकुर के प्रसाद के बचे खिचड़ी ला कर्मा हा मंदिर में आसपास जतिक संत महात्मा रहाय तेन मन ला दोना दोना प्रसाद खिलावे। वो प्रसाद भगवान के अधरामृते ओकर स्वाद ला पाके संत महात्मा मन तृप्त हो जावे और कर्मा के बड़ा प्रशंसा करे। ओकर प्रसाद सेवा ला देख के सब बड़ा खुश होवे और ओला और खिचड़ी बनाए खातिर अनाज लाके देवे। कर्मा माता के प्रसाद के प्रसिद्धि अब बढ़े लगिस। संत महात्मा मन बाहर से आतिस और कर्मा माता के प्रसाद सेवा ला सुन के ओकर प्रसाद ला पाए खातिर ललायित रहितिस। ओकर कुटिया तक प्रसाद पाए बर पहुंच जावे। तभे एक झन संत आथे और ओला पता चलथे कि कर्मा के हाथ ले ठाकुर प्रसाद पाए बर आथे। तब वो कर्मा से मिले बर जाथे और पूछथे कि कौन विधि ले भोग लगाथस, कैसे पवाथस ठाकुर ला। तब वो संत ला बताथे मोर में पूजा पाठ भक्ति भाव के कोई सामर्थ्य नहीं है महाराज, मैं तो बस खिचड़ी पवात हूँ ठाकुर ला। सुबह ले खिचड़ी बनात हूँ और खिचड़ी बना के ठाकुर ला गई ले ठाकुर आ खिचड़ी पाले कही के तो ठाकुर आ जाथे और खिचड़ी पाके चल देथे राजभोग पाए बर। अब तो वो संत कर्मा ला ज्ञान दे लगिस
कि ते साफ सफाई के बिल्कुल ध्यान नहीं रखस। ठाकुर ला इसने भोग लगा देथस, भीतर के चौका नहीं लगावस, गोबर में लिपाई नहीं करस, बिना सफाई के ठाकुर ला भोग लगाथस। पहली नहा लेकर ओकर बाद चूल्हा चौका करे कर, तेकर बाद धो धुआ के साफ सुथरा करके प्रसाद के तैयारी करे कर, ओकर बाद प्रसाद बना के भोग चढ़ाए कर, ऐसे बोलिस। तब कर्मा कहते, हाँ मैं तो बाउली हूँ महाराज, ऐसे कुछ नहीं कराऊं, अब कल से मैं यही सब ला करूँ। आप जिन बताए हो साफ सफाई के तिन सबके नियम पालन करूँ, अब यही विधि ले प्रसाद पवाहूँ ठाकुर ला। दूसरा दिन कर्मा माता सुबेरे उठीस, स्नान करीस, स्नान करके आके चूल्हा चौका करीस, बर्तन मांजीस, तब फिर लकड़ी छेना सब ला साफ सुथरा करीस, झाड़ीस बहारीस। ओकर बाद साफ सफाई के करत ले ओला अतेक टाइम हो गई कि ठाकुर आ गए। अब कहे लगिस, ले ना कर्मा, कतेक देर में आज प्रसाद देबे, अभी तो तोर प्रसादे नहीं बने और कतेक टाइम लगाबे। जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा करत करत रही के छोटे बच्चा मन जैसे भुखारी थे और महतारी के पीछू पीछू घूमथे, वैसने आज ठाकुर ह कर्मा के पीछू पीछू घूमत हवय। और कर्मा माता थोर कनऊ ठाकुर, थोर कनऊ ठाकुर कर करके खिचड़ी बनाए लगिस। और जब खिचड़ी बनिस त आज बने देर हो गए, और ठाकुर ला भोग लगइस, और वोती राजभोग के घंटा बज गए मंदिर से। आज तो ठाकुर जल्दी खिचड़ी पाके बिना मुंह धोए ही मंदिर पहुंच गए राजभोग पाए बर। कर्मा माता कहते रह गए, पानी पी ले, मुंह धुला ले, हाथ धो दो, ऐसे करत। ठाकुर बाल रूप में प्रसाद पावे तब मुंह में भी खिचड़ी लगे रहीस। मोती जगन्नाथ के महाराज मन हा भगवान के मुंह में खिचड़ी देख के बड़ा अचरज में पड़ जाथे कि हमन तो खिचड़ी के भोग नहीं लगावानी, खिचड़ी भगवान के मुख में कैसे आ गई, कौन आए मंदिर में खिचड़ी के भोग लेके, ये सब पूछे लगिस। आज भगवान ला कर्मा माता के भक्ति के प्रकाश करना रहीस। पंडा महाराज घलो बने भगत रहीस, ओकरो बर भगवान जगन्नाथ सहज रहीस। वो हा भगवान ले नाराज होके पूछथे, का हमर मन के पूजा पाठ भक्ति भाव भोजन प्रसाद में कुछ कमी रहीस ठाकुर, जेन हा गली गली खिचड़ी के प्रसाद पावत घूमत हस, कहाँ ले खिचड़ी पाके आहस, मुंह में खिचड़ी हाथ में खिचड़ी, खिचड़ी खिचड़ी लगी हवै। तब जगन्नाथ भगवान कहथे, नहीं तुम्हार पूजा पाठ भक्ति भाव कुछो में कोई कमी नहीं है, मैं तो मोर कर्मा के खिचड़ी पाए पर जात हूँ। ओकर ले मोर रिश्ता तो ऐसे ही जैसे मैं राम तब वो मोर कौशल्या और सबरी, मैं कृष्ण तब वो मोर यशोदा मैया और देवकी मैया। पर वो साधु कौन होथे जेन मोर माँ और मोर बीच में आ गए, बड़ा आए हे संत साधु बने, ज्ञान भक्ति झाड़त हवय। ओकर से थी आज मोर माला भी बहुत कष्ट होइसे, महूल बहुत कष्ट होइसे। तब भगवान पंडा मन ला कहिथे, वो साधु ला पकड़ के लाओ और बोला भेजो माता कर्मा तीर। वो हा ओला कहा है कि मोला पहली जैसे ही खिचड़ी के भोग लगाए। कर्मा भोली भाली है, वो ककरो बात ला नहीं माने, ओला भेज के कहा कि मोला पहली जैसे ही प्रसाद करावे। तब पंडा मन वो साधु महाराज के खोज करथे और मिलथे, तब ओला कहथे कि तेहा जाके अपन भूल ला सुधार। तब तो वो साधु कर्मा माता के बारे में सुन के बड़ गदगद हो जाते, रोए लगते कि हमन तो साधु संत बन के भी जिन भक्ति सेवा ला नहीं पा सके, वो ये तो सहज में ही कर्मा माता ला मिल गए हवय। ऐसे कही के वो ओकर कुटिया में जाथे और ओकर चरण में लोट जाथे। अब तो कर्मा माता ओला देख के बड़ा डरे लगथे और कहिथे, ये जब पहली ऐसे तब तो मोर ठाकुर ला बड़ा कष्ट होइसे गए, प्रसाद भी ठीक से नहीं पा पाइस, अब ये कौन सा विधि बताही जेकर ले आज यह मोर जय जयकार करत चरण में लोटत हे। तब वो साधु कहिथे, हे कर्मा उत्तम भक्ति तो तही करे हस, तोर ले भगवान अतेक प्रसन्न हे कि तै ओकर माँ बन गे हवस। आज जगन्नाथ भगवान तोला कौशल्या और देवकी माता के उपाधि दिस, तै बड़ा धन्य धन्य हस कर्मा। ऐसे कह के वो महाराज है जगन्नाथ भगवान के मंदिर की कथा ला बताइस, और वो महाराज है ओकर चरण के धूली लेके वापिस हो गए। अब तो कर्मा माता के प्रसिद्धि पूरा जगन्नाथपुरी में फैल गई, संत महात्मा मन के बीच ओकर भक्ति के जय जयकार होए लगिस। यदि कर्मा माता बड़ा रोए लगिस, काबर की भक्त मन के भक्ति ही ओकर धन होथे। आज तो कर्मा माता ल ऐसे लगिस जैसे ओकर पूरा धन ह लुट गे हवय, और ओकर बर शरीर रखना बहुत कठिन हो गए। अब तो कर्मा माता अपन कुटिया ले बाहर नहीं निकलिस। होती जगन्नाथ के मंदिर में जगन्नाथ भगवान के आंख ले आंसू बह गए और 5 दिन तक प्रसाद ग्रहण नहीं करिस, राजभोग ला नहीं पाइस। तब पंडा मन बड़ा दुखी होथे और पूछथे, हे भगवान ते भोग प्रसाद काबर नहीं पावतस। तब भगवान कहिथे, मोर माँ मोला छोड़ के चल दिस। तब पंडा मन हा कर्मा माता के कुटिया के तरफ भागिस, ओकर कुटिया में जाके देखिस
तब ओकर कुटिया तो बंद रहीस। कुटिया खोल के देखिस त कर्मा माता ह वहाँ नहीं रहीस। उसर शरीर भगवान ला प्राप्त कर चुके रहीस। बोला भगवान के परम धाम के प्राप्ति हो जाए रही थी। कहे जाथे कि माता कर्मा के परम धाम जाए के बाद एक छोटे से बालक श्याम रंग के ओकर कुटिया के बाहर बैठे और ये कही के रोवे कि अब मोला खिचड़ी कौन पवाही माता। तबले जगन्नाथ भगवान के मंदिर में भगवान ला राजभोग के पहली कर्मा बाई के नाम लेके खिचड़ी पवाए जाथे। तेकर बाद राजभोग भगवान ला अर्पण करे जाथे। ऐसन भक्तमती कर्मा माता के चरण में जय जयकार। भक्तमाल कथा के अनुसार कर्मा माता की उम्र 19 साल के रहीस। उमन ला 5 साल में खिचड़ी सेवा मिल गई, 10 साल में ऊपर ब्याह हो गई, 11 साल में उमन विधवा हो गई और 14 साल में जगन्नाथपुरी में आईन और 19 साल में उमन परम धाम ला प्राप्त करिस। कर्मा माता के भगवान ला खिचड़ी पवाए के एक बड़ा प्रसिद्ध पद भी हवय। थाली भर के ल्यायो रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिम्हु मारा श्याम धनी, जिम्हावे बेटी जाट की। बाबा मारो गाँव गयो है, कुण जाने कद आवेलो। बाबा के भरोसे सांवरा, भूखे ही रह जावेलो। आज जिमा दूं तैनु खींचड़ो, कल राबड़ी छाछ की। जिमो जी मारो श्याम धनी, जिम्हावे बेटी जाट की। थाली भर के ल्यायो रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जिमो मारा श्याम धनी, जिम्हावे बेटी जाट की। बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार पट खोलती। जी मैं क्यों कोनी सांवरा, कड़ली कड़ली बोलती। तुझी मैं जद मैं जीमू, मानू ना कोई लाट की। जीमो जी मारा श्याम धनी, जिम्हावे बेटी जाट की। थाली भर के ल्यायो रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जिमो जी मारा श्याम धनी, जिम्हावे बेटी जाट की। पढ़ दो भूल गयो सांवरिया, पढ़ दो फेर लगायो जी। धावलिया के ओले श्याम, खिचड़ो पायो जी। भोला भक्ता सु सांवरा, अतरी काई आट जी। जिमो जी मारा श्याम धनी, जिम्हावे बेटी जाट की। थाली भर के लायो रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जिमो जी मारा श्याम धनी, जिम्हावे बेटी जाट की। भक्त हो तो कर्मा जैसी, सांवरिया घर आयो जी। भक्तन हरख हरख जस गायो जी। साचो प्रेम प्रभु में हो तो, मूर्ति बोले काठ की। जिमो जी मारा श्याम धनी, जिम्हावे बेटी जाट की। थाली भर के ल्यायो रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जिमो जी मारा श्याम धनी, जिम्हावे बेटी जाट की। आशा करथन कि माता कर्मा के कथा आप सबला पसंद आई होही। जय श्री राधे कृष्ण, जय जगन्नाथ भगवान।